Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your math teacher. Now, we'll start lesson number 9, money. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. First we will see what you had learned in this lesson in our last class. So what you had learned? We had learned first here giving some coins and notes. We are putting the value of these coins and note. Then after we had learned the how to convert rupees into the paisa. How to convert 1 rupee is equal to 100 paisa. So when we are converted 100 rupees into the paisa, so that time we are multiply the 100, and when we are converted rupees into the paisa, that time we will do division. So we will do division. So before 2 digit means ones and 10, before 2 digit we will give point. So when we are converted paisa into the rupees, so we will put point before the 2 digit means प्लेस ऑफ 10 के प्लेस के पहले हम पॉइंट देंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे रुपीस में. देन आफ्टर वी हैड लर्न द एडिशन ऑफ द मनी. हमने एडिशन ऑफ द मनी पढ़ा था. ठीक है, एडिशन में क्या करते हैं, एज इट इज जो रुपीज़ है रुपीज़ में ऐड करेंगे, पैसे को पैसे में ऐड करेंगे. जो पैसे का, जैसे इस एग्जाम्पल में पैसे ज़्यादा हो गए तो हम कैरी कर देंगे रुपीज़ में. देन आफ्टर वी हैड लर्न द सब्ट्रैक्शन ऑफ द रुपीज. सब्ट्रैक्शन पढ़ा था. देन आफ्टर स्टोरी सम, दीज आल्सो वी हैड डन. देन मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन भी जब हम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे है. तो हम क्या करते हैं, 2 digit के पहले पॉइंट देते हैं, मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है. किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैसे में. तो सेम यहाँ पे भी वैसे हो के 2 digit के पहले हम डॉट देंगे. Then after we had learned the division, multiplication, then division also same as it is. Then after we had learned the bill. Okay, ये bill भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. Then now look at mathematics A. Mathematics A question number 3 up to we are completed. Question number 3 तक हमने complete किया है. Now look at question number 4. Question number 4 is the look at the price list below and answer the question. ठीक है, यहाँ पे प्राइस दिया है, पिज़्ज़ा, डोसा, समोसा, टी एंड कॉफ़ी, इसके रेट दिए. ठीक है, यहाँ पे हमें इसके आंसर लिखना है. किरण हैड अ पिज़्ज़ा एंड कॉफ़ी. किरण हैड अ पिज़्ज़ा एंड कॉफ़ी. हाउ मच डज ही पे. किरण है, उसने क्या खरीदा है, पिज़्ज़ा और कॉफ़ी को खरीदा है. तो वो कितने पैसे पे करेगी. वो कितने पैसे पे करेगी. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिज़्ज़ा एंड कॉफ़ी के पैसे को ऐड करना पड़ेगा. तो हम लिख देंगे पिज़्ज़ा कितने का है, पिज़्ज़ा इक्वल टू कितने का है, ₹75 का है. एंड उसके बाद कॉफ़ी कितने की है, कॉफ़ी इक्वल टू रुपीज़ कितने की है, 32 की है. अभी दोनों को ऐड कर देंगे. दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने पैसे पे किए हैं. 5 + 2 7 एंड 7 + 3 10. तो उसने कितने पैसे पे किए हैं, 107 रुपीज़. 107. दोनों को ऐड कर दिया. यहाँ पे रेट दी थी, पिज़्ज़ा का रेट है 75 रुपीज़, कॉफ़ी की रेट कितनी है 32. दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 107. तो उसने कितने पैसे पे किए हैं, 107 रुपीज़ पे किए. देन बी नंबर, राजू हैड अ डोसा एंड समोसा एंड कप ऑफ टी. हाउ मच डज ही हैव टू पे. देखो राजू ने क्या क्या खरीदा है, डोसा, समोसा एंड कप ऑफ टी खरीदी है. ठीक है, टी खरीदा है, उसके बाद समोसा खरीदा है और उसके बाद डोसा खरीदा है. तो उसने कितने पैसे पे किए. तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डोसा कितने का है, डोसा ₹45. डोसा कितने का है, 45 का, यहाँ पे दिया है. देन उसके बाद डोसा होने के बाद उसने क्या खरीदा है, टी खरीदा है. टी कितने का है, टी की प्राइस दी है 25 रुपीज़. देन उसके बाद क्या खरीदा है,
टी हो गया है। देन समोसा, समोसा कितने का खरीदा है? 38 रुपीज़ का है। समोसा कितने रुपीज़ का है? 38 का है। अभी तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 का 8, 1 18 का 8, 1 इज द कैरी, 1 + 4 5, 5 + 2 5 + 2 7, 7 + 10 सॉरी 7 + 3 10। फिर से ऐड करेंगे 1 + 4 5, 5 + 2 7 एंड 7 + 3 10। तो वो कितना, राजू कितना पे करेगा पैसे? ₹108। राजू कितने पैसे पे करेंगे? 108 रुपीज़। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सलमा हैड ₹49। उसके पास कितने पैसे हैं? 49 रुपीज़ है। हाउ मेनी ऑरेंज एट ₹7 ईच कैन बी शी बाय। ठीक है, सलमा है, उसने क्या खरीदा है? उसने खरीदा है, ऑरेंज खरीदा है। 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी रुपीज़ दी है? 7 रुपीज़ दी है। उसके पास कितने रुपीज़ है? 49 रुपीज़ है। तो हमें निकालना है कि उसने कितने ऑरेंज खरीदे हैं। हमें निकालना है कि उसने कितने ऑरेंज खरीदे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 49 को 7 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 49 को 7 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ऑरेंज की कॉस्ट दी है। 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है? 7 रुपीज़। और उसके पास कितने रुपीज़ है? 49 रुपीज़ है। तो वो कितने खरीदेंगे ऑरेंज, वो निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सलमा बाय ऑरेंज, उसने कितने ऑरेंज खरीदी है, इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 7। 49 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? यहाँ पे आएगा रुपीज़। 49 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 7 7 सा 49 रुपीज़। सॉरी, यहाँ पे रुपीज़ कितना आएगा? 7 रुपीज़ का था और ये 7 का था। यहाँ पे भी रुपीज़ है, रुपीज़ कैंसिल होता है। तो उसने कितने ऑरेंज खरीदे? सलमा बाय ऑरेंज, उसने कितने खरीदी है? 7 ऑरेंज खरीदे हैं। क्या बोला है यहाँ पे कि 49 रुपीज़ उसके पास है और 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितने रुपीज़ है? 7 रुपीज़ है। ठीक है, अभी 49 आपके पास है, उसने वन जो ऑरेंज है उसकी कॉस्ट कितनी है? 7 रुपीज़ है। तो उसने 49 रुपीज़ में कितने ऑरेंज खरीदे हैं वो निकालना है। तो 49 में से 49 को हमें 7 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। 49 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 7। तो वो कितने ऑरेंज खरीदेगी? 7। यहाँ पे देखो 49 रुपीज़ है और 7 रुपीज़, दोनों भी रुपीज़ में है। तो रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा। मतलब वो क्या कर रही है? उसको पे कर रही है, शॉपकीपर को वो पैसे पे कर रही है। मतलब ये रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा। हमें निकालना है कि ऑरेंज कितने खरीदे। तो क्या आ जाएगा? 7 ऑरेंज उसने खरीदे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन। ओके, माइकल हैड ₹100। माइकल के पास कितने पैसे हैं? 100 रुपीज़ है। ही वॉन्ट टू बाय 5 पेंसिल। उसको कितने खरीदने हैं पेंसिल? 5 पेंसिल खरीदने हैं। बॉक्स कॉस्टिंग ₹25। 5 पेंसिल बॉक्स कॉस्टिंग, मतलब एक बॉक्स में कितने पेंसिल है? 5 पेंसिल है। ठीक है, 5 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट ₹22। 5 कॉस्टिंग ₹22 ईच, मतलब 1 बॉक्स की रेट कितना है? 22 रुपीज़ है। 1 बॉक्स की रेट कितना है? 22 रुपीज़ है। और उसको कितने बॉक्स खरीदने हैं? माइकल को 5 बॉक्स खरीदने हैं। तो डज ही हैव अ इनफ मनी? तो उसके लिए 100 रुपीज़ इनफ होंगे क्या, वो निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे?
22 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वन बॉक्स की रेट कितना है 22 रुपीज़ है और उसके पास कितने बॉक्स खरीदने हैं, उसको 5 बॉक्स खरीदने हैं। तो हम क्या करेंगे, 22 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें पता चलेगी कि 5 बॉक्स की कॉस्ट कितनी है। 5 यहाँ पे लिखेंगे 5 पेंसिल बॉक्स 5 पेंसिल बॉक्स कॉस्ट इक्वल टू 5 पेंसिल बॉक्सेस की कॉस्ट कितनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ₹22 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ। 22 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 22 मल्टीप्लाई बाय 5, देखो यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 2 5 are 10, तो 0 1 इज द कैरी एंड 5 into 2 10 10 plus 1 110 ₹110। देखो ये जो बॉक्सेस है वो कितने का हो रहा है, 110 रुपीज़ का हो रहा है। 110 रुपीज़ के बॉक्सेस होते हैं 5 बॉक्सेस। वन बॉक्स की वैल्यू कितनी दी है, 22 रुपीज़ है। वैसे हम 5 बॉक्स खरीदेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 रुपीज़ आ जाएंगे। और उसके पास कितने हैं, माइकल के पास कितने रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, मतलब ₹110 ये ग्रेटर है ₹100 से। ये ग्रेटर है, ये बड़ा है, मतलब वो खरीद सकता है क्या, डज हैव इनफ मनी, नो। इनफ है क्या मनी, नो है। क्या आएगा इसका आंसर, नो ही नॉट हैव नॉट इनफ मनी, उसके पास इनफ मनी नहीं है। क्या नहीं है, उसके पास इनफ मनी नहीं है, क्योंकि ये जो बॉक्सेस है कितने का हो रहा है, 110 रुपीज़ का हो रहा है और उसके पास कितने रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है। तो वो इतने पैसे इनफ होगे क्या, नहीं होगा। नो ही नॉट हैव इनफ मनी, उसके लिए उसके पास इनफ मनी नहीं है। So this is question number 6. Now question number 7, mental maths. Okay, how many पैसे in rupees 5? 5 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं वो निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को 100 पैसे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को 100 पैसे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 पैसे। मतलब 5 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 500 पैसे होंगे, क्योंकि हमें निकालना है कि 5 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मेनी रुपीज़ इन 1000 पैसा। अभी हमें निकालना है, रुपीज़ निकालना है। 1000 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम रुपीज़ का साइन लिख देंगे और 1000 को लिख देंगे। और जब हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करते तो 2 डिजिट पहले हम डॉट देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़। 1000 पैसे मतलब कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अभी व्हाट इज़ द 50 पैसा प्लस 50 पैसा। 50 पैसा प्लस 50 पैसा कितना हो जाएगा, 100 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 पैसा। और हमें पता है 100 पैसा मतलब कितनी रुपीज़ होते हैं, 100 पैसा मीन्स 1 rupees. 100 पैसा मीन्स 1 रुपीज़। नाउ व्हाट इज द 75 पैसा प्लस 25 पैसा। 75 प्लस 25 कितना होता है, 100 पैसा। और हमें पता है 100 पैसा मीन्स 100 पैसा मीन्स कितने रुपीज़ होते हैं, 1 रुपीज़। तो इसका भी आंसर कितना आता है, 1 रुपीज़। नाउ हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन इन द 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ में 50 के कितने कॉइन होंगे ये पूछ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 5 रुपीज़ है उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पैसे में। सो हमें पता है यहाँ पे 5 रुपीज़ मतलब कितने पैसे होते हैं, 500 पैसे। यहाँ पे ऑलरेडी दिखा है। ठीक है, अभी हमें निकालना है कि 5 रुपीज़ में 50 पैसे के कितने कॉइन्स होते हैं। 5 रुपीज़ में 50 रुपीज़ के कितने कॉइन्स होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 पैसे को हमें क्या करना है, 50 पैसे
में मतलब 100 के कितने कॉइन होंगे, 100 के 50 के हमें कॉइन निकालना है। क्या करना है, 50 के कितने कॉइन से वो निकालना है। 1 कॉइन कितने का आता है, 100 रुपीज़ का भी आता है, 50 रुपीज़ का भी आता है। 1 रुपीज़ मतलब कितना होता है, 100 पैसा होता है। अभी ये 50 पैसा है, उसको हम क्या करेंगे, 50 पैसे को हम 50 पैसे को 50 के साथ डिवाइड करेंगे। 50 पैसे को 50 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 50 पैसे में 50 रुपीज़ के कितने कॉइन है वो निकालना है। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 1 5, 5 10 50। इसका आंसर कितना आता है, 10 पैसा। इसका आंसर कितना आएगा, 10 पैसा आ जाएगा। हमें क्या निकालना था कि जो 5 रुपीज़ में है उसमें 50 पैसे के कितने कॉइन्स हो गए, 5 रुपीज़ में 50 पैसे के कितने कॉइन्स हो गए। ठीक है, तो उसके लिए हमने पहले क्या किया है, जो रुपीज़ है उसको कन्वर्ट किया है पैसे में। हमें पता है कि 5 रुपीज़ मतलब कितने पैसे होते, 500 पैसे होते। अभी 500 पैसे को हम 50 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स है। तो हम डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 50 के जगह पे 100 होता, 50 के जगह पे 100 होता, तो 500 को हम 100 के साथ डिवाइड करते। यहाँ पे 50 पैसे लिखा है। अभी जब हम 50 को 500 के साथ डिवाइड किया तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। 5 1 5, 5 10 20, 5 10 50। तो कितने आते हैं, 50 पैसे, सॉरी 10 पैसे। अगर हम 10 पैसे को 50 पैसे के साथ मल्टीप्लाई, सिर्फ ये आंसर करेक्ट है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 पैसे को 10 पैसे के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 50 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 पैसे हो जाएंगे। 500 पैसे को हम रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट पहले डॉट डी के, मतलब 5 रुपीज़ आ गया है। इसका आंसर कितना आ गया है, 5 रुपीज़ आ गया है। मतलब 50 रुपीज़ के कितने कॉइन मिला के 5 रुपीज़ हो गए, 50 रुपीज़ के 10 कॉइन मिलाएंगे तब कितना रुपीज़ होता है, 5 रुपीज़ होता है। 50 रुपीज़ के 10 कॉइन मिलाने के बाद कितना रुपीज़ होता है, 5 रुपीज़ होता है। तो हमने क्या किया है, पहले रुपीज़ को पैसे रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया है। 5 रुपीज़ मतलब कितने पैसे होते हैं, 5 रुपीज़ मतलब 100 पैसे होते हैं। अभी हमें निकालना है कि 50 के कितने कॉइन्स हो गए, तो इसलिए हमने 500 को 50 के साथ डिवाइड किया है। 500 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 10 पैसे, मतलब 10 कॉइन होगा यहाँ पे, 10 कॉइन्स नॉट पैसे। 10 कॉइन्स को 50 पैसे में मिलाएंगे तो कितने रुपीज़ होते हैं, 5 रुपीज़ होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 में से E, मैथमेटिक्स A। नाउ लुक एट मैथमेटिक्स B, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। द सिंबल फॉर द रुपीज़ इज, सिंबल रुपीज़ में से इसमें से कौन सा है, RE तो नहीं है, RE से आता है लेकिन यहाँ पे डॉट होना चाहिए। और यहाँ पे रुपीज़ का साइन कौन सा है, ये रुपीज़ का साइन कौन सा आता है, ये वाला आता है। देन 2 नंबर, ₹100 पैसा इज रिटर्न एट। 100 रुपीज़ 5 पैसे को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 पैसा लिखा है। अगर यहाँ पे 5 पैसा लिखा है तो उसके सामने क्या आता है, 0 आता है। जब हम लिखते हैं सिंगल डिजिट होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम क्या करेंगे, 2 डिजिट पहले पॉइंट देते हैं, 2 डिजिट पहले पॉइंट देते हैं। तो ये 1 डिजिट ही हो गया है, मतलब ये सही है क्या, नहीं। तो इसका आंसर आता है ये। और यहाँ पे क्या लिखा है, ₹105, ये भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि 100 रुपीज़ 5 पैसा लिखा है। यहाँ पे ये क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम 2 डिजिट पहले पॉइंट देते हैं, लेकिन ये 1 डिजिट पहले ही पॉइंट दिया है। जब हम क्या करते हैं, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 2 डिजिट पहले पॉइंट देते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 ही डिजिट है, तो ये 2 डिजिट करेक्ट है। विच इज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द कॉइन, इसमें से कॉइन की कौन सी हाइएस्ट वैल्यू है। 50 रुपीज़ हाइएस्ट है, 5 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ है कि 10 रुपीज़, सबसे हाइएस्ट वैल्यू है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ का कॉइन आता है। देन 4 नंबर, टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू द पैसा यू विल, जब हमें
कन्वर्ट करना है रुपीस को पैसे में, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना होता है, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 10 करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, डिवाइड 10 करते हैं और डिवाइड 100 करते हैं। रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तब हम करते हैं मल्टीप्लाई 100। रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे अपोजिट क्वेश्चन होता, अगर टू कन्वर्ट पैसे इनटू द रुपीज, पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता तो हम लिखते डिवाइडेड बाय 100। उस समय हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। 5 पैसे इज रिटर्न एज, 5 पैसे को कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या, नहीं ये रुपीज में हो गया, ये 0.05, 0.50 और 5, तो इसमें से आंसर आता है ये 0 है, पैसे कुछ भी नहीं दिए है, रुपीस कुछ भी नहीं दिया है तो 0 आ गया है, और 2 डिजिट पहले हम डॉट देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 05, यहाँ पे क्या आता है 05। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पुट द करेक्ट साइन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ठीक है, अभी देखो हमें यहाँ पे सिंबल लिखना है, यहाँ पे क्या है, ए नंबर में 875 पैसा, रुपीज 875 पैसा एंड रुपीज़ है 875। अगर हम ये जो पैसा है, अगर इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, ये जो पैसा है इसको अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये रुपीज़ है और ये पैसा है, अभी ये रुपीज़ को हमें पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रुपीज़ लिखना पड़ेगा, 875 लिखना पड़ेगा, और हम क्या करते हैं 2 डिजिट पहले डॉट देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 8 रुपीज़ 75 आ जाएगा, मतलब ये दोनों है इक्वल है, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, इक्वल का, क्योंकि हमने क्या किया, ये रुपीज़ में है, ये पैसे में है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 8 रुपीज़ 75 आ गया, तो ये दोनों भी इक्वल है। ना यहाँ पे 9 रुपीज़ 99 पैसे, 99 रुपीज़ 0 पैसे है, तो ये सब बड़ा क्या है, 9 और 99 में से ये बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 रुपीज़ 99 पैसे, ये स्मॉल है 99 रुपीज़, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, लेस देन का। यहाँ पे देखो 1025 पैसे है एंड 150 पैसे है। ठीक है, अगर इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे तो कैसे करेंगे, इसके पहले पॉइंट देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 रुपीज़ 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 150 पैसे आ जाएगा, 10 से 102 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 150 पैसा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, रुपीज़ 100 और यहाँ पे क्या है, 5000 पैसा प्लस 5000 पैसा, 5000 प्लस 5000 कितना हो जाएगा, 10,000 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, अभी 10,000 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, रुपीज़ का साइन लिख देंगे और यहाँ पे हम 10,000 लिख देंगे। कितना लिख दिया हमने, 10,000 लिख दिया। ठीक है, तो 10,000 लिख दिया, अभी हम 2 डिजिट पहले पॉइंट देंगे, तो कितना आ जाएगा, कितना है, 10,000 लिख दिया, 2 डिजिट पहले हमने डॉट दे दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो कि कितना आ जाएगा, 100, मतलब ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, दोनों भी क्या है, इक्वल है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द फन एक्टिविटी। ठीक है, नाउ लुक एट हियर इज द मेन्यू ऑफ ईट रेस्टोरेंट, यू हैव 100 टू स्पेंड, लिस्ट द थिंग्स यू would like to eat so that you have a list 10 left for bus far back home। देखो, आप रेस्टोरेंट में गए हो, ये क्या है, मेनू है रेस्टोरेंट का। ठीक है, आपके पास कितने रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है। देन आपको 100 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ बचना चाहिए, 100 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ आपको बचना चाहिए, क्योंकि हमें क्या खरीदना है, हमें जब घर रिटर्न जाना है तो हमें बस की टिकट खरीदनी है, और बस की टिकट कितनी है, 10 रुपीज़ है। कम से कम हमारे पास 10 रुपीज़ बचना है, कम से कम
हमारे पास, सो डैट यू हैव अ लिस्ट 10, हमारे पास 10 रुपीज़ बचना चाहिए ये जो मेन्यू है उसमें से खरीदने के बाद, ठीक है। तो उस कोई भी आइटम्स ले सकते हो आप, सिर्फ आपके पास कितने रुपीज़ बचना चाहिए, 10 रुपीज़ बचना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कुछ आइटम ले रही हूँ, आप अलग टाइप से भी आपके इसमें करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या क्या खरीदूंगी, सबसे पहले समोसा, समोसा कितने का है, समोसा कितने का है, 25 रुपीज़ का है, ठीक है। देन उसके बाद मैं खरीदूंगी, समोसा हो गया है, उसके बाद मैं खरीदूंगी कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कितने की है, कोल्ड ड्रिंक कितने का है, 25 रुपीज़ का, ठीक है। आप कोई भी मेनू ले सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रही हूँ। देन उसके बाद आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदा है, समोसा खरीदा है, अभी मैं क्या करूँगी, पोटैटो वेफर्स खरीदूँगी। पोटैटो वेफर्स भी कितने की है, 25 रुपीज़ की है, पोटैटो वेफर्स ये भी कितने की है, 25 रुपीज़ की है। अभी मैं खरीदूंगी मिनरल वाटर, अभी मैंने समोसा भी खरीद दिया है, कोल्ड ड्रिंक भी खरीद दिया है, पोटैटो वेफर्स भी खरीद दिया है, अभी मुझे क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो अभी मिनरल वाटर की बॉटल कितने की है, 50 रुपीज़ की है, मिनरल वाटर जो है वो कितने रुपीज़ की है, मिनरल वाटर जो है वो 50 रुपीज़ की है, ठीक है। अभी मैं सबको ऐड करूँगी, मेरे पास ये सब कुछ खरीदने के पास कम से कम मेरे पास कितने रुपीज़ बचना चाहिए, 10 रुपीज़ बचना चाहिए, क्योंकि मुझे बस की टिकट खरीदनी है और मेरे पास कितने रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है। तो हम चेक करेंगे कि ये जो आइटम्स है वो 90 रुपीज़ का होना चाहिए, कितने का, 90 रुपीज़ का होना चाहिए। 5 + 5 10, 10 + 5 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 का 0, 2 इज द कैरी, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 90। देखो जो मैंने आइटम्स खरीदे वो कितने रुपीज़ के हो गए, 90 रुपीज़ के हो गए, मतलब मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैंने आइटम जो खरीदे वो 90 रुपीज़ के हो गए और मेरे पास कितने पैसे बच गए हैं, 10 रुपीज़ बच गए हैं। तो मैंने क्या क्या खरीदा है, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, पोटैटो वेफर्स एंड मिनरल वाटर, इसको खरीदा है। तो कितने रुपीज़ हो रहे हैं, 90 रुपीज़ हो रहे हैं और 10 रुपीज़ बच रहे। तो मैंने यहाँ से कुछ आइटम ऐसे लिए, ठीक है, आप अलग भी आइटम सिलेक्ट करके आपका ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन आपके पास कितने रुपीज़ बचने चाहिए, 10 रुपीज़ बचने चाहिए। मतलब वो जो आप आइटम्स यहाँ से, मतलब जो मेनू है जो खरीदोगे आप खाने के लिए, फूड खरीदोगे, उसमें से आपके पास 10 रुपीज़ बचना चाहिए। कितना रुपीज़ बचना चाहिए, 10 रुपीज़ बचना चाहिए, क्योंकि जो टिकट से बस की आपको रिटर्न घर में जाना है, वो टिकट खरीदना है, वो है 10 रुपीज़ की। तो ये हो गया है फन एक्टिविटी। नाउ ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये आपको सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। लुक एट हियर, विजिट अ सुपर मार्केट विथ योर पेरेंट्स एल्डर्स व्हेन दे डू देयर मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग, compare the price of the different brands of the items like a soap and shampoos, help them select the item to buy। ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप कभी भी आप जाते होगे आपके मम्मी पापा के साथ, मतलब आपके फादर के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आप क्या करते हो, कभी मार्केट में जाते हो, ठीक है, और क्या खरीदने, जो मंथली हमारा सामान होता है, ग्रॉसरी होती है, उसको खरीदने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे आप कुछ खरीदने जाते हो तो वहाँ पे अलग अलग ब्रांड के आइटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोप होती है, तो आपको अलग अलग टाइप की सोप दिख जाएगी, लक्स की होती है, संतूर की, देन अलग अलग टाइप की, बहुत सारी अलग टाइप की क्या होती है, सोप्स होती है। देन उसके बाद शैम्पू भी अलग अलग टाइप की होती है। तो आपको क्या करना है, जब आप जाओ कि कभी भी, तो आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है कि ये सोप कितने की है, ये सोप कितने की है, तो दोनों का डिफरेंट कितना है, कितने रुपीज़ का दोनों का डिफरेंट आ रहा है। तो ये आपको क्या करना है, करके देखना है, सिर्फ करके देखना है, ठीक है। ये आपको प्रोजेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज
आपके घर में भी कभी कभी सब लोग अलग अलग सोप यूज़ करते हैं, शैम्पू अलग अलग यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, शैम्पू है, सोप है, परफ्यूम है, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में वो अलग अलग ब्रांड की होती है। तो हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि आप उसको कंपैरिजन करके देखेंगे कि ये कितने प्राइस की है, वो कितने प्राइस के है, दोनों का डिफरेंट क्या है, ये आप क्या करें करके देख लो। सो दिस इज आवर लेसन. This is our lesson. Then next lesson we will see in our next period. So I hope all of you nicely understood lesson. Thank you and have a nice day.